हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.6 कर रहे हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इसे लाइक करना ना भूलें। Hello students, today we will continue our exercise 13.6. Now question number 3. A soft drink is available in two packs. First, a tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm. And second, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? आपको क्या बताना है? सॉफ्ट ड्रिंक दो पैक्स में अवेलेबल है। एक टिन कैन है जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है। एक सिलेंडर का है प्लास्टिक, सर्कुलर बेस है जिसका डायमीटर गिवन है आपको एंड हाइट गिवन है। आपको क्या निकालना है, कौन से कंटेनर की ग्रेटर कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी पहले भी बताया हुआ है, कैपेसिटी के लिए हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ओके, एंड बाय हाउ मच आपसे ये पूछा है। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.6, क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक गिवन है, आपको इसमें क्या गिवन है, अगर हम फर्स्ट पार्ट ले लें, लेंथ ऑफ द टिन, लेंथ ऑफ द टिन आपको गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, विथ ऑफ द टिन गिवन है 4 सेंटीमीटर, है ना, एंड हाइट, हाइट भी गिवन है आपको। हाइट ऑफ द टिन इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी आप बोल सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए वॉल्यूम बोल सकते हैं। सो यू विल राइट कैपेसिटी ऑफ द टिन किसके इक्वल होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। ओके, सो लेंथ इज 5, breadth is 4 and height is 15. It's 5 4s are 20 and into 15 300 centimeter square. इतना क्लियर है सबको? ओके, एंड नाउ अब इन्होंने हमें सेकेंड पार्ट में बता रखा है, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर गिवन है हमको, ठीक है ना। तो हमें क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट हमें गिवन है ऑलरेडी, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे ये तीन चीज़ें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच, पहले तो हम इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7 एंड आर हमारे पास गिवन है यहाँ पे 7/2 एंड हाइट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इट्स 11 एंड कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ आपको निकालना है बाय हाउ मच। पहले आपको ये बताना है किसकी ग्रेटर कैपेसिटी है, तो आप कैपेसिटी बता देंगे किसकी ग्रेटर है। इसकी कैपेसिटी आपके पास क्या है, सिलेंडर की 110, टिन की है 300, तो कैपेसिटी ऑफ द टिन इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, है ना।
10 की कैपेसिटी आपके पास ज़्यादा है सिलेंडर से, एंड बाय हाउ मच आपसे ये पूछा है। आप लिख सकते हैं बाय कितने से ज़्यादा है। 10 की 300 है एंड सिलेंडर की 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, इट्स 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी ज़्यादा है, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। क्लियर है सबको? इट विल बी क्यूब। यहाँ हर जगह आपके पास क्या आएगा, क्यूब, क्योंकि कैपेसिटी आपकी किस में होती है, क्यूब में। 190 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ अ cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter। आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है एक सिलेंडर का एंड हाइट गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, सेकेंड इट्स वॉल्यूम। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14। क्लियर है? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। आपको यहाँ ऑलरेडी गिवन है लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है, किसका है, 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, आपको क्या निकालना है, इसकी रेडियस यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, एंड आपको लास्ट में बताया गया था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर एच। ये आपको बताया गया था, है ना। एंड ये आपको गिवन है 94.2, 2 की जगह 2। पाई आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको पाई मेंशन है 3.14, तो आप पाई क्या लेंगे यहाँ पे, 3.14। ओके, इंटू आर इंटू एच, एच इज 5, आर यहीं रहने दीजिए, बाकी आप इधर ले आइए। 94.2 बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इक्वल्स टू आर। ओके, यहाँ से पॉइंट हो गए 100 हो गया, यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए 10 हो गया। इतना क्लियर है? 314 इंटू 3 इट इज 942। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 2 ज़ा 10, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा था, रेडियस ऑफ द बेस, आपसे ये पूछा था। अब एक सिलेंडर है, जो उसकी रेडियस होगी वही तो पूरे सिलेंडर की रेडियस होगी, है ना। तो रेडियस ऑफ द बेस आपके पास कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास निकल गया। सेकेंड पार्ट में इन्होंने आपसे बोला था फाइंड इट्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, एंड पाई इज 22/7। आर अभी हमने यहाँ फाइंड आउट की है 3 एंड एच इज 5। इतना क्लियर है? एंड इट विल बी 22 इंटू 3 is 9 to the 18, 198 इंटू 5 बाय 7। ओके, इतना क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 198 इंटू 5 इज 990 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्लियर है आपको? आपने फर्स्ट रेडियस फाइंड आउट करी, देन आपने उसका वॉल्यूम यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को पुट करके वॉल्यूम आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। ओके, आप चाहो इसको डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा
it will be 141.3 centimeter cube. 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम आपके पास क्या हुआ? 141. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. It cost rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of the painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find the inner curved surface area of the vessel. Second, radius of the base. Third, capacity of the vessel. आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है. आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है ना सिलेंड्रिकल वेसल का, जिसकी हाइट आपको दी हुई है, डेप्थ मीन्स हाइट आपको 10 मीटर जिसमें गिवन है, उसमें जब आप पेंट करते हो इनर साइड तो 2200 रुपीज़ कॉस्ट लगती है. ओके, एंड पर मीटर के अकॉर्डिंग भी आपको कॉस्ट दे रखे है 20 रुपीज़. तो आप इससे इनर सी से निकाल सकते हैं. स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है. आपके पास एक सिलेंडर है ना. इसकी हाइट आपको गिवन है दिस इज 10 मीटर है ना. एंड आपको बोला है जब आप इसके इनर पार्ट में पेंट करते हैं, यानी इस तरफ आप जब पेंट करते हैं तो आपके पास कितनी कॉस्ट आती है? 2200 कॉस्ट आती है ना. टोटल पे इनर में है खाली, ये याद रखिएगा, ठीक है. एंड कॉस्ट आपको बता रखी है 20 रुपीज़. कॉस्ट आपको 20 रुपीज़ बता रखी है. इससे हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. आपको क्या गिवन है? 2200 रुपीज़ है ना. एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़. टोटल कॉस्ट इतनी है, 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपीज़ लग रहा है. तो आप निकाल सकते हैं आपने कितने एरिया पे पेंट किया है. ओके, सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? 2200 डिवाइडेड बाय 20, और वी कैन से इट विल बी 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बिकॉज आपको गिवन क्या है? मीटर स्क्वायर्स में सारी चीज़ें गिवन है. तो 110 मीटर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा. ये क्लियर है? आपके पास क्या आ गया? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और ऑफ द वेसल. फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा था. ओके, अब नाउ सेकेंड पार्ट, उसमें आपसे क्या पूछा गया है? रेडियस ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस आपसे पूछा गया है ना. एंड आपको क्या गिवन है इसमें? हाइट ऑफ द वेसल इज गिवन 10 मीटर, ये गिवन है. ओके, और अभी आपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड आउट किया है. एंड यू नो दैट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर एच के, 2 पाई आर एच के इक्वल होता है ना. ये आपने अभी क्या निकाला है? 110, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको निकालनी है एंड हाइट इज 10 है ना. इसको सॉल्व कर लेंगे अब. 110 इंटू 7 इंटू 10 नहीं, it is 110 into 7 by 2 into 22 into 10 must be equals to r. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया.
11 2 is 22 and r is equals to 7/4 मीटर। ये क्लियर है सबको? आर हमारे पास आ गई 7/4 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट में कैपेसिटी आपसे पूछी हुई है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। ओके, सो थर्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, या आप कैपेसिटी ऑफ द वेसल भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, एंड here pi is 22/7, r is 7/4, r is 7/4 and height is 10। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 is 4, 11, it's 5 and it will be 55 into 5, it is 384/5 मीटर क्यूब। या आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 9 36 एंड 4 6 24, 96.25 मीटर क्यूब इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द वेसल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ अ closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? आपको क्या दिया हुआ है, एक cylindrical vessel है, उसकी आपको कैपेसिटी गिवन है, हाइट आपको हाइट गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपको उसको वेसल को बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर शीट्स की नीड पड़ेगी। क्लियर है? ओके, नाउ हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर, आपको यहाँ पे गिवन है, कितने गिवन है, 15.4 लीटर्स आपको गिवन है। ओके, एंड हाइट आपको यहाँ पे गिवन है, हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर इज गिवन 1 मीटर। अब आप यहाँ देखिए, ये आपको मीटर में गिवन है एंड ये आपको लीटर्स में गिवन है ना। अब आप क्या करेंगे, इसमें जब आपको मीटर्स और लीटर्स में गिवन है, इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको लास्ट में भी बताया गया था, दैट इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। आपको ये बताया था 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। सो अब यहाँ पे आपको कितना निकालना है, 15.4 का। तो 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, है ना। एंड 15.4 किसके इक्वल हो जाएगा, 15.4/1000 इज इक्वल्स टू 15.4 लीटर्स। अब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा एंड इट विल बी 0.0154 मीटर क्यूब। ये क्लियर है आपको? ओके, अब आपके पास कैपेसिटी भी मीटर क्यूब में आ चुकी है ना। आपको क्या गिवन है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, आपको पता है किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच के, एंड दिस इज गिवन व्हाट, यू कैन राइट इट एट्स 154/10,000 और 1 आप 0.0154 भी लिख सकते हैं एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू पाई इज 22/7 एंड आर इज, हेयर आर इज नॉट गिवन एंड एच इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, आर फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। सो 154 इंटू 7/10,000 इंटू 20 is equals to r square, or you can say it is r will be 7 into 7/10,000 और r is equals to 7/100। स्क्वायर इधर आके रूट में हो गया, स्क्वायर के बाद जब रूट में हो जाएगा तो आप क्या करते हैं, इसको रूट करेंगे एंड r is equals to 0.0
0.07 मीटर। क्लियर है सबको? ओके, अब आर आपके पास आ गया। आपको क्या निकालना है? आपको स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल निकालना है। दैट मीन्स यू विल फाइंड आउट व्हाट टोटल सरफेस एरिया। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, हमें इन्होंने बोला है खाली स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट आपको निकालनी है। तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि वेदर इट इज CSA और इट इज TSA? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। आप क्वेश्चन देखिए, आपको ऑलरेडी गिवन है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा? जब सिलेंड्रिकल वेसल अगर क्लोज्ड है तो दैट मीन्स ये पोर्शन आपके पास होगा, बेस आपके पास होगा, वेसल है तो, एंड क्लोज है तो टॉप भी आपके पास है। जब आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है तो दैट मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है? ओके, हम CSA क्यों नहीं निकाल रहे हैं, पता लगा सबको? नाउ टोटल सरफेस एरिया आपने यहाँ पे देखा था, हमें क्या, हमारे पास क्या होता है? 2πr H + R, ये होता है ना? एंड 2π इज व्हाट? 22/7 है ना? एंड R अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 7/100, और यू कैन से 0.07। सो R इज 7/100, H is 1 and R is 7/100, है ना? 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। इट विल बी 44/100 इंटू 107/100। ये क्लियर है सबको? है ना? अब हम क्या करें, यहाँ पे हमने LCM लिया है 100 + 100, 100 इंटू 100 + 7, 107। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर विल बी 4708/10,000, और वी कैन से 0.4708 मीटर स्क्वेयर। तो आपके पास इन्होंने क्या पूछा था? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो अब क्या लिखेंगे? मेटल्स शीट would be needed to make it is equals to 0.4708 meter square। क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। अब आपको क्या गिवन है? एक lead पेंसिल सिलेंडर फॉर्म में, वुड में है, इंटरनल में क्या है उसके? ग्रेफाइट। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 mm. Okay, if length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and depth of the graphite। अब आपको यहाँ पर एक पेंसिल गिवन है, किस फॉर्म में? सिलेंड्रिकल फॉर्म में गिवन है आपको, है ना? तो अब क्या करेंगे, अब हमारा ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारे पास है। हमें क्या गिवन है यहाँ पर? पेंसिल। हम एक पेंसिल बना लेते हैं पहले। समथिंग इस फॉर्म में होगी हमारे पास पेंसिल, है ना? इंटरनल में इन्होंने बोला है ग्रेफाइट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? कुछ ग्रेफाइट हो जाएगा। इसकी आपको लेंथ दे रखी है 1 mm, है ना? एंड इसका आपको डायमीटर दे रखा है 7 mm। 7 mm ये आपको दे रखा है 7 mm, है ना? और आपसे इन्होंने क्या बोला है? लेंथ ऑफ द पेंसिल, दिस वन इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ द वुड। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये पूरा आपके पास एक वुड है, वुड वाली पेंसिल है, इसमें से जब आप ग्रेफाइट का वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम जब आप माइनस कर देंगे तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें आपके पास क्या होगा? वुड होगा। ये पूरी पेंसिल है, इसमें ग्रेफाइट है, पेंसिल में से ग्रेफाइट माइनस कर देंगे, रिमेनिंग पोर्शन में आपके पास वुड बचेगा।
तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल सकते हैं आप इस तरीके से। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पे, डायामीटर ऑफ द पेंसिल आपको गिवन है 7 मिलीमीटर, मिलीमीटर में गिवन है आपको, है ना। अब मिलीमीटर में है बट ये सेंटीमीटर में है, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यू कैन से इट इज़ 7/10 सेंटीमीटर, है ना। अब आप इससे इसका रेडियस अगर फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस ऑफ द पेंसिल इज इक्वल्स टू 7/20 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, इस पेंसिल का वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल इज इक्वल्स टू, पेंसिल किस फॉर्म में है, सिलेंडर फॉर्म में, सो इट इज पाई r²h। ओके, या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास डायमीटर गिवन है, हमने रेडियस निकाल लिया। अब हमारे पास क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ द ग्रेफाइट आपको गिवन है, क्या गिवन है, ये 1 mm, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट, ये mm में है, सेंटीमीटर में 1/10 हो जाएगा। एंड जब आप इसके लिए रेडियस के लिए हाफ करेंगे तो ये 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो अब आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जब ये पेंसिल है ना, हाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगी, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड हम कैसे निकालेंगे, पाई r² माइनस r²/h। आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h। जब आप इस बड़े वाले r में से इस छोटे से पोर्शन की r को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन के लिए r निकल जाएगी, है ना। तो वही हमने यहाँ पर किया है। अदरवाइज अगर हम इसको करते तो हम पहले पेंसिल के लिए वॉल्यूम निकालते, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालते, वो क्या होता, पाई r²h होता, है ना। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हम निकालते, वो हमारे पास पाई r²h, बिकॉज h तो दोनों में सेम है। फिर हम इन दोनों को माइनस करते, तो माइनस करने के टाइम पे हम देखते हमारे पास क्या आ गया, पाई कॉमन है, h कॉमन है, तो अंदर हमारे पास हो गया r² माइनस r²। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया, है ना। हम डायरेक्ट भी इसलिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप चाहें तो है ना अलग अलग निकाल के भी हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। हम अब डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। सो वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल है, पाई की वैल्यू 22/7, है ना। कैपिटल R आपकी अभी हमने पीछे यहाँ पे निकाली थी, कैपिटल R आपके पास क्या है, 7/20 एंड स्मॉल r है 1/20। तो आप लिख सकते हैं 7/20 का होल स्क्वायर माइनस 1/20 का होल स्क्वायर इंटू h इज़ व्हाट, 14, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 14, 7 7 49 by 400 minus 1 by 400, और you can say 22 into 2, 400 LCM 48/400, है ना। अब आप इसको भी जब आगे सॉल्व कर लेंगे 200 इट्स 1 and 11 and 48 into 11 will be 48 and 48 528/100। इतना क्लियर है ना। यहाँ से हमने पहले 2 से 400 को काटा था 200 पे, देन इसको भी 2 एंड देन लास्ट इसको भी हमने 2 से कट कर दिया। हम चाहें तो 48 और 100 को फर्दर कट कर सकते हैं, बट 100 से हमारी डिवीजन ईजी हो जाती है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। सो इट विल बी 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है, ये हमारे पास जो रिमेनिंग वुड है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया। क्लियर है, ओके। नाउ आपको क्या निकालना है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, आपको खाली ग्रेफाइट का निकालना है। ग्रेफाइट के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई r²h,
हेयर पाई इज 22/7. आर आपके पास क्या है यहाँ पे 1/20 इंटू 1/20 एंड एच इज 14 है ना. इसे कट कर देंगे. 2 7 14, 7 2 14, 2 से 10 हो गया एंड देन 11 हो गया. इट विल बी 11/100 or we can say 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है सबको? ओके, ये क्लियर है सबको? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7. Bowl filled with soup, height of 4. How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? सेम क्वेश्चन है. आपको एक सिलेंड्रिकल बोल गिवन है जिसका डायमीटर एंड हाइट गिवन है. आपको इसकी कैपेसिटी बतानी है. आप निकाल देंगे एक बोल में कितना सूप आता है. ठीक है. अब एक पेशेंट को एक बोल दे रहे हैं तो 250 को कितना देंगे 250 है ना. तो जितनी भी कैपेसिटी आएगी उसको आप 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आपके पास क्या आ जाएगी टोटल सूप गिवन टू द पेशेंट्स या टोटल soup hospital has to prepare. Thanks for watching, guys.